तो हम अभी मशीन में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। कल जो टॉपिक डिस्कस चल रहा था आप लोग का, वो चल रहा था आपके पास में सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। और मैंने आप लोग को एक बात बताया था, वो क्या बताया था, जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो कौन सा मोटर है? सिंक्रोनस मोटर आपके पास में कांस्टेंट स्पीड मोटर है। मतलब कि सप्लाई अगर कम ज़्यादा होगा तो इसके स्पीड पे क्या होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो कितना होती है, NS=120F/P। ये किसी भी जो मोटर है, AC का जो भी मोटर है, इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। इससे ज़्यादा हमारे पास में AC की कोई भी मशीन की स्पीड नहीं हो सकती। DC का स्पीड ज़्यादा होता है, लेकिन AC वाला में आपके पास में इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने क्या बताया था, कल मैंने बताया था दो प्रकार के सिंक्रोनस मोटर बताए थे सिंगल फेज के। कौन कौन से बताया था मैंने? एक तो आप लोग को रिलक्टेंस मोटर बताया था, रिलक्टेंस मोटर, और दूसरा कौन सा बताया था मैंने? हिस्टैरिसीस। ये मैंने कल सिंगल फेज में दो तरीके का सिंगल फेज जो सिंक्रोनस मोटर है उसमें मैंने दो तरीके का जो बताया था मोटर। उसमें एक तो पहला कौन सा था, रिलक्टेंस मोटर है, दूसरा आपके पास में कौन सा है, हिस्टैरिसीस मोटर है। तो रिलक्टेंस मोटर कल हम लोगों ने क्या क्या था डिस्कस कर लिया था। और मैंने इसमें क्या बताया था कि बिल्कुल जैसे कि हम क्या करते हैं कि इसका सिर्फ रोटर जो है, रोटर के कंस्ट्रक्शन के कारण से ही क्या होता है कि इसकी जो हम क्या बोलते हैं कि ये एज ए सिंक्रोनस मोटर की तरह ये वर्क करता है। और जहाँ तक स्टेटर की बात करें तो स्टेटर या तो जो आपके पास इंडक्शन मोटर था, चाहे स्पीड फेज था, चाहे तो आपके पास में कैपेसिटर स्टार्ट था, कैपेसिटर रन था, कैपेसिटर मोटर जितने भी थे, स्टैंडर्ड पोल मोटर था, तो उन सभी की तरह स्टेटर क्या होता है, सभी का बिल्कुल ही सेम होता है। स्टैंडर्ड पोल का अलग होता है, बाकी सबके साथ क्या होता है, चाहे स्पीड फेज ले लो, चाहे कैपेसिटर स्टार्ट ले लो, कैपेसिटर रन ले लो, इन सब तरीके से इसी की तरह क्या होता है, इसका भी स्टेटर बिल्कुल ही सेम रहता है। मतलब क्या था कि जो इसका भी स्टेटर था उसमें क्या था, दो वाइंडिंग थी। एक कौन सी थी, रनिंग वाइंडिंग आपकी, और दूसरी कौन सी थी इसकी, स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग, दो वाइंडिंग रिलक्टेंस मोटर में होता है, और हिस्टैरिसीस मोटर जो भी है इस मोटर में भी आपके पास में दो वाइंडिंग ही आपके पास होता है। कौन कौन सा, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेन वाइंडिंग बोलते हैं, मेन वाइंडिंग, और इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिलरी वाइंडिंग, एक्सिलरी वाइंडिंग। अब एक बात और आता है कि जो आपके पास मेन वाइंडिंग जो था, जिसको हम रनिंग वाइंडिंग बोल रहे हैं, वो उसका रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया था, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग से। आपके पास जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उससे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रनिंग वाइंडिंग से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है ना, उसकी जो वायर होती है उसकी डायामीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। किससे, रनिंग वाइंडिंग से। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो आर था वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, एल पे करता है, और किस पे करता है, टेम्परेचर पे करता है, और एरिया पे करता है। आर एल पे, टेम्परेचर पे और एरिया पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे चलता था, यही जो चीजें पे डिपेंड करता था ना। तो इसमें जो लेंथ हम डालते हैं वो भी क्या होता है, इसका ज्यादा होता है। नंबर ऑफ टर्न भी अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में रनिंग वाइंडिंग से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब बोलोगे सर हमें क्या पता कौन सा रनिंग वाइंडिंग होता है, कौन सा स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। तो अगर हम बात करें, आपने कोई पंखा देखा है खुला हुआ, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। आज ये जिसको शायद आपने देखा होगा कहीं पे, ये आपके पास में क्या है, ये जो पंखा होता है ना, पंखे का क्या है, ये बाइंडिंग वाला पार्ट है। तो इसी के अंदर में देखो दो वाइंडिंग है। ये एक स्लॉट आपको ये दिख रहा होगा, ये वाले स्लॉट, और दूसरा आपके पास में ये वाला स्लॉट है। तो ये जो है, ये इसका अगर इसकी बात करें तो ये इसका जो लंबा सा डंडा है इसे हम शाफ्ट बोलते हैं, ये आप सबको पता भी होगा। और ये इसका है मैग्नेटिक कोर, जिसे हम रोटर बोल रहे हैं। मैग्नेटिक जो ये जो शाफ्ट की तरीके से पूरा, सॉरी ये जो पूरा रोटर की तरह दिख रहा है, ये इसका कोर है।
ये इसका मैग्नेटिक कोर है और इसी के ऊपर में क्या है कि आपके ऊपर बाइंडिंग होता है। और ये जो कटिंग सा दिख रहा नहीं है, ये कट हो रहा है, इससे हम इसका स्लॉट्स बोलते हैं। सॉरी, ये टिथ, ये इसके टिथ हैं और ये जो कटिंग वाला एरिया से हम इसका स्लॉट बोलते हैं। ठीक है, और ये इसकी बाइंडिंग है, ये इसका पेपर वाला दे रखा है ताकि बाइंडिंग है आपके आगे पीछे ना हो। ठीक है ना। अब अगर बात करें कि इसमें मेन बाइंडिंग कौन सा है और स्टार्टिंग बाइंडिंग कौन सा है, या फिर रनिंग बाइंडिंग कौन सा है और स्टार्टिंग बाइंडिंग कौन सा है, तो ये जो बाहर का एरिया जिसका रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया था, ज़्यादा बताया था। तो ये देखो, ये एरिया ज़्यादा लग रहा है आपको, देखने में दिख रहा होगा। तो ये जो है इसका, ये इसका स्टार्टिंग बाइंडिंग है या फिर रनिंग बाइंडिंग है। और वहीं अगर इसकी हम बात करें तो ये इसका कौन सा बाइंडिंग है, ये इसका रनिंग बाइंडिंग है। अब देखो दोनों का वायर की डायामीटर की बात करें तो ये वाला वायर आपको मोटा दिखेगा, ये देखो, ये तो है आपका रेड वाला वायर दिख रहा होगा, ये हल्का सा मोटा होता है किससे, इससे। ये वाली वायर हल्की सी थोड़ी सी आपको पतली दिखेगी और ये वाली आपको थोड़ी सी मोटी दिखेगी डायामीटर में। तो इस कारण से इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, ज़्यादा कम होता है। तो ये है आपके लिए क्या कि सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर का जो रोटर है, अब ये इसका एक्चुअली में क्या है, ये इसका स्टेटर पार्ट है। रोटर पार्ट कौन सा होता है, जो नीचे वाला पंखड़ी घूमता है, क्योंकि ये घूमता थोड़ी ना, ये तो ऐसे खड़ा होता है। घूमने का काम कौन सा करता है, जो इसके ऊपर बेयरिंग वगैरह हम प्लेट जो लगाते हैं वो घूमता है। तो ये इसका स्टेटर है पंखे का, और रोटर कौन सा होता है जिसमें हम पंखड़ी लगाते हैं। समझ गए ना, क्योंकि घूमता ये नहीं, इसको तो हमने पंखा पे फिक्स कर दिया, तो इसके यहाँ पे बेयरिंग लगा होता है, यहाँ बेयरिंग, और बीच का जो गोल का पोर्शन होता है वो क्या करता है, इसका घूमता है। तो ये है। अब तो ये हम देख रहे थे, और यही इसके क्या है, रोटर और स्टेटर है। तो हाँ, अब हम बात कर रहे थे क्या कि जो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर था उसमें हम लोगों ने तो रिलक्टेंस देख लिया था। अब हम हिस्टैरिसीस मोटर देखते हैं। तो हिस्टैरिसीस मोटर भी क्या है, इसका भी बिल्कुल स्टेटर, जैसे कि स्टेटर हम बोल रहे थे ना, तो यही इसका भी स्टेटर है। किसका, हिस्टैरिसीस मोटर का बिल्कुल सेम स्टेटर होता है, लेकिन जो उसके रोटर्स होते हैं, रोटर के अंदर में एक डिफरेंस होता है और कहीं भी कोई आपके पास में डिफरेंस नहीं है। तो ये रोटर में डिफरेंस होने के कारण से ही ये मोटर चेंज हो रहा है। अब ठीक है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हिस्टैरिसीस मोटर में क्या होगा कि जो स्टार्टिंग, अगर स्टेटर की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर है उसी की तरह, लेकिन इसके जो है रोटर, इसका भी क्या है, डिफरेंस है। और उसी डिफरेंस के कारण से क्या होता है, ये आपका सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका रोटर किस प्रकार का बना होता है। एक्चुअली इसको हम डायग्राम में दिखा सकते हैं। तो जैसे ये है, ये इस प्रकार का इसका रोटर बना होता है। और ये एल्युमिनियम का बना होता है, एल्युमिनियम या फिर नॉन फैब्रिक, जो भी नॉन फैब्रिक मेटल है उसका क्या हो सकता है, ये बना आपके पास में ये हो सकता है। ये इसका रोटर पार्ट है। और अगर बात करें ये वर्क कैसे करेगा, तो सिंपल सी बात है कि जैसे इसको हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। तो जब हम इसको सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ये घूमना स्टार्ट करेगा, और जब घूमेगा तो आपके पास में क्या होता है, ये फिर वो एज ए मोटर की तरह ये क्या करेगा, आपका काम करना आपके पास में ये स्टार्ट करेगा। और ये रोटर आपके पास में क्या होगा, ये रोटेट करना शुरू कर जाएगा। और जब रोटर रोटेट करेगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, आपके पास में ये मोटर आपके पास ये रन करेगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर इसके जो और मोस्टली जो है इसका जो मेन जो बताएं कि अगर क्या बोलते हैं कि जो रोटेशन है ना, वो इसका टॉर्क के ऊपर डिपेंड करता है। जितना कोई भी मोटर है तो उसका स्पीड है उसके टॉर्क पे डिपेंड करता है। इसमें टॉर्क बिल्डअप होता है, उसके कारण से मोटर आपके पास में क्या करेगा, रोटेट करेगा। और एक बात और इसमें क्या है कि ये आपके पास में क्या है, ये आपका सिंक्रोनस मोटर है, तो ये आपका कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट तो करेगा ही करेगा। और अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका भी एप्लीकेशन हम सिंपल से वही डाल सकते हैं क्या कि जहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए, कहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक क्लॉक हो गया, जो घड़ी होती है ना पहले वाली, उसमें यूज करते हैं इसको। और दूसरा आपके पास में कौन सा है कि आपके पास में जितने भी आपके पास टाइमिंग डिवाइस है वो सभी हम इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास में कांस्टेंट स्पीड घूमने वाले आपकी मोटर है। ठीक है।